बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाक फ़िज़ाइया के ऐसे जवान के बारे में बात करेंगे जिसने खामोशी के साथ पाक फ़िज़ाइया में काम किया और खामोशी के साथ पाक फ़िज़ाइया को छोड़ा और फिर खामोशी के साथ इस दुनिया को ही छोड़ गए। और इसके बारे में तकरीबन मीडिया भी खामोश ही रहा, क्योंकि वो उनमें से नहीं थे जो अपनी पब्लिसिटी के लिए मीडिया को किराए पर खरीदे रखते हैं। दोस्तों, एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम हरिपुर में पैदा हुए। 1952 में एयर फोर्स ज्वाइन की और 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों के हीरो भी रहे और 1978 में पाक फ़िज़ाइया के सरबराह बन गए। वो एयर फोर्स के नहायत सख्त मीर हुक्मरान में से रहे हैं। हर लम्हे कुछ बड़ा करने को बेताब रहने वाला ये अफसर जब पाक फ़िज़ाइया का सरबराह बना तो उसने अंग्रेज़ों से विरसे में मिलने वाली पुरानी पाक फ़िज़ाइया को जदीद पाक फ़िज़ाइया में बदल डाला। अमेरिका से F-16 और चाइना से E-5 लड़ाका तैयारे हासिल करके पुराने तैयारों को चलता किया। पाक फ़िज़ाइया का हेडक्वार्टर चकलाला मुंतकिल किया और कई नए एयरबेस खड़े कर दिए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अफगान वार के दौरान तीनों मुसल्लह अफवाज में से सिर्फ पाक फ़िज़ाइया ही थी जिसने रशियन मिलिट्री से तवील रूबरू जंग लड़ी। पाकिस्तान की फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत की ये जंग जो अनवर शमीम की सरबराही में लड़ी गई, इस लिहाज से भी काबिल तारीफ है कि पाक फ़िज़ाइया ने इन झड़पों में 8 रशियन लड़ाका तैयारे मार गिराए, जबकि इसका सिर्फ और सिर्फ एक F-16 तैयारा तबाह हुआ था। इसका पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शाहिद सिकंदर पैराशूट की मदद से बाहिफाजत ज़मीन पर उतरने में कामयाब रहा था। यूं पाक फ़िज़ाइया को इस जंग के दौरान किसी जानी नुकसान का सामना करना नहीं पड़ा था। एयर मार्शल अनवर शमीम का दूसरा बड़ा कारनामा 1984 में कोहेटा पर इसराइल के मुमकिन हमले को नामुमकिन करना था। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि रात 12 बजे के बाद मुझे बैरूनी मुल्क से कॉल महसूल हुई कि इसराइल के लड़ाका तैयारे इंडिया की तरफ जाते देखे गए हैं, तो इन्होंने फौरन पाक फ़िज़ाइया को हाई अलर्ट के अहकाम जारी किए। उन्होंने फौरी तौर पर जनरल ज़िया को आगाह किया और साथ ही उनसे ट्रांबे में वाक़ भारत के हापा न्यूक्लियर प्लांट को जवाबी हमले में तबाह करने की इजाज़त हासिल कर ली। रात 2 बजे पूरी पाक फ़िज़ाइया का 80% स्टाफ अपनी अपनी ड्यूटी संभाल चुका था और हमारे फ़िज़ाई तैयारे रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बालाई और निचली सतह पर परवाज़ जारी कर चुके थे। इस दौरान भारत को हमारी तैयारी की इतला दे दी गई। यूं भारत और इसराइल अपनी हमाकत से बाज आ गए। एयर मार्शल अनवर शमीम का तीसरा और नहायत ही अहम कारनामा ये है कि वो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के बानियों में से हैं। हमारी बाकायदा स्ट्रेटजिक कमांड फोर्स तो पिछले 12 सालों के दौरान बनी है, लेकिन एयर फोर्स की स्ट्रेटजिक कमांड अनवर शमीम 80 की दहाई में बना चुके थे, क्योंकि तैयार होते एटम बम के इस्तेमाल के पहला मुमकिन ऑप्शन पाक फ़िज़ाइया ही थी। तब जनरल ज़िया ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम का चार्ज भी इसी स्ट्रेटजिक कमांड को दे दिया था। यूं मुनीर एयर खान का प्रोजेक्ट एयर मार्शल अनवर शमीम की बराह रास्त निगरानी में आ गया। हमारे मिसाइलों की पहली नस्ल जो हदफ सीरीज कहलाती है, जिसका पहला तजर्बा 1989 में हुआ था, ये अनवर शमीम ही की मेहनत का हासिल था। प्रोफेशनलिज्म के हवाले से इनके गैर मुतसलसल तर्ज अमल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1982 में वो PAF मसरूर बेस कराची में होने वाली सालाना परेड की शिरकत में आने लगे तो अहकामात भिजवा दिए कि परेड मजहबी विंग का अफसर करवाएगा। एयर फोर्स के मजहबी विंग के अफसरान उलमा ही होते हैं और वो इन एक्टिविटीज से मुस्तस्ना होते हैं। तब मसरूर बेस पर स्क्वाड लीडर मौलाना फजलुल्लाह मजहबी विंग के सरबराह थे। उन तक ये अहकामात पहुंचे तो वो हक्का बक्का रह गए और साथ ही ये भी बता दिया कि एयर फोर्स का वर्दी पोश अफसर अब किसी भी चीज से मुस्तस्ना नहीं होगा। परेड करवाइए या वर्दी उतारने की तैयारी कीजिए। स्क्वाड लीडर मौलाना फजलुल्लाह साहब ने अगले एक हफ्ते में परेड की तरबियत ली और ऐसी परेड करवाई कि अनवर शमीम से उनकी तकरीर में दाद भी ली। एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम को उनकी अहलियत के तहत बार बार एक्सटेंशन भी दी गई। वो तकरीबन 7 साल पाक फ़िज़ाइया के सरबराह रहे और 1985 में रिटायर हो गए। वो पाकिस्तान मिलिट्री की तारीख में सबसे ज्यादा फौजी एजाज़ात पाने वाले अफसरान में से हैं। उनके बड़े एजाज़ात में सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज, निशान इम्तियाज और सितारा जुरत शामिल हैं। जबकि अरब इसराइल जंग के बाद कोटेशन पर उर्दन में रहते हुए उर्दन की फ़िज़ाइया को असर नौ बहाल करने पर उन्हें उर्दन की तरफ से अल इस्तिक़लाल अवार्ड दिया गया। उन्हें अमेरिका की तरफ से लीजन ऑफ मेरिट मिलिट्री अवार्ड भी दिया गया, जो पाक फ़िज़ाइया को दुनिया की एयर फोर्स के सफ़े अव्वल में ला खड़ा करने के बराबर है। एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम 4 जनवरी 2013 को 81 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए।
تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن پریس ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔